ध्यान रहे, मैया बच्चन के आंगन में आज बधाई देने के वालों की भीड़ लगी है। और जिस समय बधाई देने वालों की भीड़ लगी है मैया बच्चन के आंगन में, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच ये है आज जिस समय मैया बच्चन के आंगन में बधाई पर चल रही है, मैया बच्चन को एक बात याद आई। मेरे बेटे का विवाह होकर बहू दुल्हन घर पे आ गई है, आंगन में आ गई है, और मैंने एक संकल्प लिया था कि मेरे बेटे का विवाह हो जावे तो हम बाबा गोरखनाथ के धोरे, बाबा गोरखनाथ के धूने पर एक भंडारा कराएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, मैया बच्चन को जब याद आया है कि हमने संकल्प लिया था हम भंडारा रचाएंगे, और भंडारा या धर्म, ध्यान रहे, धर्म का कार्य जितनी जल्दी कर सको उतना ही शीघ्र है। अगर धर्म करने का विचार मन में आवे तो धर्म करने का मन में जब विचार आवे ना, तो जितनी शीघ्रता से धर्म को कर सको उतनी जल्दी कर। और एक निश्चित है, भगवान कभी नहीं चाहते कि तुम हमारी सेवा करो। ये निश्चित है, जब तक तेरे ऊपर कृपा नहीं है तब तक हमारा मन कभी भगवान के चरणों में समर्पण का भाव ले नहीं सकता। जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं है तब तक हमारे जीवन में समर्पण का भाव आ नहीं सकता है। और जब हमें कृपा, भगवत कृपा होती है, हमारा भाव, हमारा मन, हमारी दिल की जिज्ञासा उसी समय धर्म के लिए हमें प्रेरणा करती है, धर्म के लिए हमें प्रेरित करती है। लेकिन ध्यान रहे, रावण ने विचार किया कि हम स्वर्ण की नशेनी इस भूतल से और स्वर्ग तक बनाएंगे, लेकिन आज की कल, कल की आज करता रहा, और करते करते रावण वो समय आया कि राम से युद्ध कर बैठा, और स्वर्ग की नशेनी तो न बना सका, लेकिन स्वयं स्वर्ग की तरफ चला। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, धर्म की श्रृंखला, धर्म के कार्य करने के लिए हम हमेशा विचार मग्न रहते हैं। हमारे मन में एक बात आती है कि हम कल कथा करेंगे, हम कल सत्यनारायण की कथा करेंगे। तत्क्षण हमारे मन में एक विचार आता है, बोले कथा तो करने के लिए पैसे हैं, लेकिन मकान की पुताई हो जाए, रिश्तेदार आएंगे, वो देखेंगे कि सत्यनारायण की कथा हुई है, इसलिए जब पुताई करा लेंगे मकान की, हम तब सत्यनारायण की कथा कराएंगे। और मन में एक विचार पुनः आया, पुताई भी करा ली, और पुताई करा के जैसे ही तैयार हुए, बोले और तो सब ठीक है, कई रिश्तेदार आएंगे, रुकेंगे की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, ऊपर छत पर एक लेंटर पड़ जाए, जो आए रिश्तेदार वहां रुकेंगे, तब कहेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया अच्छा मकान है, और अभी तो बेइज्जती है जावेगी, अभी हम सत्यनारायण की कथा नहीं करा। भगवान को आप व्यवस्थाएं किनको देख रहे हैं? रिश्तेदार। और बुरा मत मानना भैया, एक बात आज हम आपको बता दें, हम भगवान के नाम के भंडारे भागवत सुनने से ज्यादा, और खास तौर से यादवों में
एक बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी। हम भागवत में यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, भागवत को सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हमारे पास समय है। आयोजक ने कथा कराई और उसी दिन से उसके पड़ोसी और रिश्तेदारों ने एक बात दिमाग में डाल दी, बोले ये भंडारा किस तरीके का कर रहे हो? बोले महाराज 5 कुंटल का, बोले फजीयते है जाएंगे, टेंट हल्का लगवा लो, पंडित जी की दक्षिणा थोड़ी कम कर लो, लेकिन भंडारा 7 कुंटल का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको आज एक बात बता दूं, भंडारा जो आपने निमंत्रण देकर पंडाल में बिठाकर जिन्हें भंडारे को जिमाया वो भंडारा है, वो धर्म प्रसादी नहीं है, यह सत्यार्थ। प्रभु का प्रसाद वही है जो मेज को लगाकर, टेबल को लगाकर बगैर निमंत्रण के हम जिसे वितरण करते हैं, चाहे 1 कुंटल कर दें चाहे 10 कुंटल कर दें, क्योंकि जो खाएगा उसे न हम जानते हैं न वो हमें जानता है, लेकर जाएगा वो प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन, वो प्रसाद का प्रमुख अर्थ है। और जो हमने भंडारा किया ना, चिट्ठी भेजी सभी रिश्तेदारों को, सारे व्यवहारियों को, पड़ोसी गांव के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, आज हमने पंडाल में बैठा लेकर ओमे जुमाया, उन्हें खिलाया। लेकिन कल जब उनके यहाँ कोई कार्य होगा, भागवत होगी, उस दिन वो हमें निमंत्रण देंगे। ये तो मेरा व्यवहार है।